धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, भक्ति देती हो, शक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती है। माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। माँ 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 3 बार माँ जो नर कहे तो दया द्रवित होई जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माय। माँ का अस्तित्व, माँ का प्रभुत्व संपूर्ण त्रिलोक में यदि कोई वस्तु है, सबसे बड़ी शक्ति है, तो है भगवती जगदम्बा। माँ के स्वरूप में आप हो। जब आप जिह्वा पर विराजमान होती हो तो 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण और कंठस्थ होकर वाणी का अवतरण होने लगता है। आमल का एकादशी है। भगवान विष्णु के मुखारविंद से होली के महापर्व में नारायण की कृपा के रंग बरसते हैं। है सुमुखी पार्वती, और इस राम चरण के रंगों के अंदर मैं भाव विभोर हो जाता हूं। मेरे शरीर के ऊपर जो ये भस्म लगी रहती है, ये भस्म और कुछ नहीं, ये राम चरण रज भस्म ही जानो। राम राम शिव राम ही मानो। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। मैं राम चरणों में और राम की रज में ही रमण करता रहता हूं। अरबों युग गुजर गए, अरबों युग आगे गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे मतलब ही नहीं किसी से। मुझको मतलब राम से और न कछुतन पाए। जब तक शक्ति है मेरी और राम प्रकट हो ही जाए। मैं राम का ही अनुसंधान करता रहता हूं। बालक राम मेरे इष्ट देव हैं और उनके रंग ही मुझ पर चढ़े रहते हैं। उसे ज्ञान कहते हैं, उसे अमृत कहते हैं,
उसे भक्ति कहते हैं, उसे वैराग्य कहते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। तो सारी शक्तियां मिल गई, बरसे रंग अपार, और कुंभ पड़े कलयुग में, देखो हरि के द्वार। 2021 की 25 तारीख है, आमल का एकादशी है। तो हमें गौर करना चाहिए उमा जी कि आज का दिन क्या शुभता लेकर के आया है। एक वर्ष में एक ही दिन होता है आमल का एकादशी। सुनो कथा अब दक्ष कुमारी, कथा कहे शंकर त्रिपुरारी। आमल की एकादशी और विष्णु का ही रूप, विष्णु अमृत जानिए विष्णु कुंभ स्वरूप। पाप हटा दे पल भर में ही और कर दे भक्तों का कल्याण। चारों युगों की परंपरा सुनो लगा कर ध्यान। आमल की एकादशी और राम जपा प्रहलाद। हिरण्याकश मारा गया, हुआ ब्रह्म का नाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे हिरण्याकुश शक्तिशाली और छोटा सा एक बालक था, और प्रहलाद नाम उसका मतवाला देखो बालक था। और योग लगा भगवान से और हरि करने लगा गुणगान। राम नाम जपने लगा और शक्ति हुई महान। बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लिया था उसने। आमल का एकादशी का होली के 4 दिन पहले आगमन होता है। सबसे पहले सतयुग में हुआ था, और इस आमल की एकादशी और विष्णु की कृपा का फल सतयुग में प्रहलाद ने प्राप्त किया। राम नाम का गुणानुवाद किया। आमल की एकादशी के दिन भगवान का एक नाम लेने से अरबों नामों का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं, अभागापन हट जाता है, सारी खुशियां मिल जाती है और दुख सभी हट जाते हैं। जब आमल का एकादशी का दिन हो उस दिन हरि नाम गुण गाते हैं। हरि का नाम ही सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई। आमल की एकादशी हरि नाम जप जोय। इसलिए आमल का एकादशी हो उमा जी तो हरि के नामों का गुणगान करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा का फल है। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा और चार चतुर्भुज भारी था और दिव्य स्वरूप विष्णु का था और देखो संग त्रिपुरारी था। नाभि कमल में बैठा था मैं भोला शिव बन जाए और ब्रह्मा श्रुतियां सुना रहे थे और विष्णु रहे मुस्काए। लक्ष्मी चाप रही थी चरना और विष्णु शेष शैया पे धरना। शेष शैया पर शयन कर रहे थे भगवान विष्णु। गरुड़ जी पंख विहार कर रहे थे। घंटा ध्वनि नारद करे शीर सागर गति पाए। सहस्त्र फणों से सुन रहे और शेषनाग मुस्काए। अपने सहस्त्र कानों से भगवान विष्णु के मुखारविंद की वाणी को श्रवण कर रहे थे शेष जी भगवान। और शेष जी ने कहा कि जब तक मेरी शक्ति है, मेरी शैया में ताकत है और मुझ में ताकत है, तब तक मैं भगवान विष्णु को उतरने नहीं दूंगा शेष शैया से। सारा त्रिलोक भगवान विष्णु की गोद में रहता है उमा जी, लेकिन भगवान विष्णु शेष जी की गोद में रहते हैं। धन्य धन्य वह शेष नाग जो शैया विष्णु की बन जाए।
और शांताकारम शयन करते हैं, ऐसी शैया शेष है भाई। धन्य है वो शेषनाग भगवान। सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं वो सब भगवान विष्णु में शयन करते हैं, और भगवान विष्णु शेष जी की शैया पर शयन करते हैं। और जब भगवान विष्णु शेष जी की शैया पर शयन करते हैं तो उनका मुखारविंद, उनकी दृष्टि चरण चापती हुई लक्ष्मी जी के ऊपर होती है। और जब लक्ष्मी जी की छवि को, उस लावण्यमय श्रृंगार को भगवान विष्णु देखते हैं तो उनके नयनों में अमृत प्रकट होता है, और उस अमृत बिंदु को आमला कहते हैं। अखियों से मलते हैं रूप को तो लक्ष्मी श्रृंगार प्रकट होता, जब नयन देखते विष्णु है तो आमला रूप प्रकट होता। उनकी आंखों में एक अमृत टपकने लगता है, और उस अमृत से जिस तरह आंखों में अश्रुपात होता है तो गोल गोल बिंदु बन जाते हैं, इस प्रकार आंवले का वृक्ष बन जाता है उनका खुशियों के बिंदु जो उनके नयनों से झरते हैं। और वह आंवला एकादशी आज है, इसलिए उस आंवले का बड़ा महत्व है। अश्विनी कुमार और धन्वंतरी ऋषि है आयुर्वेद के, और जीवन का देने वाला यदि कोई वृक्ष है, कोई फल है तो वह आंवला है। धन्वंतरी के हाथ में आंवला होता है, और सारे रोगों को हटाने के लिए आंवला एक बड़ी शक्ति है। तो आज सारे पापों को हटाने का दिन है, क्योंकि आमल का एकादशी है, और एकादशी के स्वामी नारायण है। और नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए है सुमुखी पार्वती, हमें भी भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। और इस नारायण इस समय प्रेम रंग की होली ब्रजभूमि में खेल रहे। श्री कृष्ण बन गए नारायण प्रगटाए, और राधे जी ने रंग हजार लगाए, और हंसी ठिठोली खेल रहे ब्रजवासी। और देखो अखियां भोले की भी प्यासी, अरे नाच नचावे सब त्रिलोक को, नाच रहे रे गिरधारी। उनके संग ब्रज में नाच रही है राधे रानी प्यारी। अरे केसर की पिचकारी लेकर शाम पे रंग लगाया, और शाम रंग पे रंग चढ़ गया, और राधे की ये माया। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, नाच रहे रे नर नारी। राधे नाचे श्याम भी नाचे, नाच रहे रे त्रिपुरारी। उमा नच रही, ब्रह्म नच रहे विष्णु भगवाना। धन्य अमल का एकादशी का योग, ये कलयुग में भी आना। तो ये महायोग कलयुग में भी पड़ा, हर वर्ष एक बार आता है। जब होली के 4 दिन शेष रहते हैं, उस 4 दिन के पहले होला अष्टक में अमल का एकादशी पड़ती है। अमल का एकादशी के दिन एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो भगवान विष्णु का ध्यान करे, व्रत या उपवास करे, या उनके चरणों में अपनी शीश नवा दे, अपनी श्रद्धा रखे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे, तो इस जन्म के 100 जन्मों के पापों को हटाने वाली एकादशी है, तो अमल का एकादशी है। नारायण की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है, तो अमल का एकादशी है। और सतयुग में तो प्रेम के रंग बरसने लग गए थे। मानवता के रंग बरसे, दानवता की होली जल जाए। कृपा हुई जब राम प्रहलाद पर, हिरणाकश मारा वहां जाए।
नारायण नरसिंह बन गए और हिरण्याकश को दिया नशाय। राजा बन गया प्रहलाद ये बालक, राम कृपा हो गई तन पाए। राम जी की कृपा आमल का एकादशी को भक्त प्रहलाद पर हो गई थी। हिरण्याकश्यप मारा गया था और 6 महीने के अंदर अंदर भक्त प्रहलाद भारत के युवराज बन चुके थे। सबसे पहला अनुसंधान आमल का एकादशी का प्रहलाद ने किया। उसके बाद अर्जुन ने द्वापर युग में किया, त्रेता युग में विभीषण ने किया। आमल का एकादशी को शरणागत राम जी के विभीषण आया था और प्रदोष के दिन दूसरे दिन रामेश्वर की स्थापना करके और भगवान महादेव और राम जी के दर्शन जैसे ही विभीषण ने किए, 6 महीने बाद लंका का राजा बन गया था। यह है आमल का एकादशी की कृपा का फल। और द्वापर में पांडवों ने आमल का एकादशी का व्रत द्रौपदी, पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने किया। उसके परिणाम स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर के राज तिलक हुआ था। यह था आमल का एकादशी का फल द्वापर युग में। और ये तो कलयुग पड़ा भवानी जाना, पर कलयुग में तो कलंक ही सब में माना। और नहीं धर्म पर छाई प्रकट हो पावे, जित देखूं उदही कलंक नजर यहां आवे। तो इस कलंक को हटाने कलंकी आवे, तब जाकर कलयुग का कलंक हट पावे। इसके पहले कोई हटा सके कोई नाई, चाहे कैसा भी सम्राट भारत आ जाई। जिस दिन सम्राट बने कल की भगवाना, सब कलंक कलयुग के तभी हट जाना। तो कलंक के भगवान भारत के नहीं पूरे त्रिलोक के कलंक को हटाने के लिए जब भारत में प्रवेश करेंगे तो कलंक नजर नहीं आएगा उमा जी। अभी तो हर तरफ पूरे विश्व में कलंक की कलंक है और कलंक के भगवान की प्रतीक्षा भारत कर रहा है। और आमल की एकादशी गुरुवार 25 तारीख की पड़ी हुई है, तो पोबारा 25 कुंभ भी पड़ा हुआ है। और भगवान विष्णु इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि वह प्रहलाद कौन होगा। तो कलंक के अवतार का खास आदमी जो कलयुग में 2021 के बाद संपूर्ण त्रिलोक का नेतृत्व करेगा, वो कन्या राशि का होगा। कन्या राशि आ गई और कन्या स्त्री समान। तो क्या कल की भगवान को माने स्त्री जान? तो क्या कल की भगवान स्त्री है? तब भगवान शंकर ने कहा नहीं, कन्या राशि पर कृपा करेंगे। कल की भगवान मिथुन राशि के हैं, उनकी तो मिथुन राशि है। और जो भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे सत्ता का, वो कन्या राशि के होंगे। स्त्री भी हो सकती है कन्या राशि की। तो ये योग आमल की एकादशी में भगवान शंकर के सामने आया। पार्वती जी प्रसन्न हो गई कि मेरी भी कन्या राशि है। तब कहा ये योग शिव जी ने दिया बनाया, आमल की एकादशी में सामने कन्या आया। तो सामने जब भगवान शंकर के उमा जी आप ही रहती हो, तो कन्या राशि का राजनीतिक भविष्य बड़ा उज्जवल होगा आने वाले समय में। भारत का बड़ा नेतृत्व करेगी कन्या राशि। हो सकता है महिला हो, ये सब ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। हम तो योग देख रहे हैं क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो जिस पे हो गुरु की कृपा, उसके पोबारा 25 तारीख है आज। और 25 का जब अंक जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 7 से सत्ता बन जाती है।
तो सत्ता पे सत्ता वह करे जो राशि कन्या जान, और स्त्री रूप है बोले शिव भगवान। तो भारत का अगला नेतृत्व जो होगा वो कन्या राशि की स्त्री का होगा। ये अक्षर अक्षर सत्य है, बदल सके नहीं कोई, आमल की एकादशी राजयोग गति हो। ये राजयोग की गति है जिसको भगवान भविष्य के लिए बता रहे, वर्तमान के लिए नहीं। भारत का भविष्य उज्जवल होगा, कल की अवतार प्रगटाएंगे, एक नारी का नेतृत्व भारत में होगा और ऐसा योग बनाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, अभी बता सके ना। आज तो एकादशी है अमल का, और कथा शिव जी सुनाए, इसलिए अमल का एकादशी की कथा सुनो। राजा रानी में क्या रखा है? हे उमा, आप कभी रानी नहीं बनी, मैं कभी राजा नहीं बना, तो क्या मैं आद्य गुरु हूं, त्रिलोक का जगत गुरु हूं, और मेरे आगे महाशब्द लगता है महादेव हूं, और राजा बनने का मुझे कोई शौक नहीं, क्योंकि कांटों का ताज होता है राजा सिंहासन पर बैठना, और नरक लोक में जाना पड़ता है यदि प्रजा का कल्याण न करे वो राजा। सोही नृप अवश्य नरक अधिकारी, जिस राजा की प्रजा दुखारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं ने लिखा है। इसलिए हे सुमुखी पार्वती जी, मैंने तो राजा बनने का ख्वाब ही त्याग दिया कि यदि प्रजा सुखी न हो तो राजा नरक में जाएगा। और मेरे इष्ट देव ने एक बार राजा बनने का सोच लिया तो मैं चक्कर खा गया कि क्या करें, कैसे करें, और राजा बन गए राम। पर राम तो बड़े शक्तिशाली थे, पूरा कर दिया काम। राम राज त्रेता हुआ, कभी हुआ ये ना, एक ही महाशक्ति भारत की जो राम राज कर जाए। एक ही शक्ति हुई त्रेता युग में, उसका नाम था भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शिव, हमारे इष्ट देव, जिन्होंने तो राम राज्य करके दिखा दिया। उसके बाद चारों युगों में हमें कोई नजर आया नहीं जो राम राज्य की बातें कर सकता है। लेकिन राम राज्य करना कांटों के मार्ग पर चलना होता है। और भगवान राम 14 साल तक कंटक मार्ग पर चल करके भारत के प्रजा के लिए कल्याणकारी समय ला करके 36,000 वर्ष तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य भारत में रहा। उसे राम राज्य कहते हैं। जहां देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा। न मां देहिक ताप था, न देविक ताप था, न भौतिक ताप था। राम राज्य उसे कहते हैं जहां पर ये तीनों ताप न हो। और यदि ये तीनों ताप किसी भी युग में हो तो वो राम राज्य नहीं, वो तो काम राज्य होता है। और उस काम को हटाने के लिए ही तो राम आते हैं। इसलिए अमल की एकादशी का महाव्रत और भगवान विष्णु का इसमें ध्यान करने वाला भक्त मोक्ष को तो प्राप्त होता ही है, सारी सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुने सुनाए ये प्रसंग। अश्वमेध फल पाए जिस जिसने भी किया इसे, उसकी कथा शिव जी रहे उमा को सुनाए। सतयुग से कलयुग तक जिन भक्तों ने इस व्रत को किया उनकी कथा मैंने सुनाई। सूक्ष्म साई प्रसंग था। योग बलों गति जान, समझ सके नहीं कोई इसे मृत्युलोक इंसान। मृत्युलोक में के इंसान इसे समझ नहीं सकेंगे। गूढ़ गंभीर गिरा ये वाणी, नहीं समझे कल युग के प्राणी। इस कारण ये गोल मोल भाषा में तुम्हें सुनाया है, और अंतरिक्ष की शब्दों में वाणी ने इसको गाया है। तो आमल की एकादशी गुरु 25 तन पाए। अवतार यहां 24 है, फिर 25 कैसे आए? 24 ही तो अवतार होते हैं, लेकिन यहां पर कलयुग में ये 25 पड़ गया। तो कल की अवतार का प्रागट्य होना अवश्यंभावी है, क्योंकि 24 के बाद ईश्वर एक आ चुका, तो 24 ही रहेगा। अब यहां से गिनती चालू होगी कि एक के बाद फिर 24 होंगे। इसलिए अजब गजब संजोग है। एकादशी गति पाए
ये प्रसंग जो भी सुने और उन भक्तों का मंगल हो जाए। भारत का कल्याण करो, विष्णु वरदान अब दे जाना, और विश्व का जगत गुरु भारत को आकर के आप बना जाना। जल्दी आओ भारत में। और शिव जी करे आह्वान, अमल का एकादशी देना विष्णु ध्यान। इसलिए भगवान शंकर के आह्वान पर है भगवान विष्णु आप ध्यान देना और भारत की प्रजा का कल्याण करना। और जैसे प्रहलाद पर और विभीषण पर और पांडवों पर कृपा करी आपने, वैसी कृपा हमारे भारत के 1.25 अरब लोगों पर कर देना। यह आशीर्वाद हमें दीजिए। आज हम अमल का एकादशी है, ये वरदान आपसे मांगते हैं, आप तथास्तु कह दीजिए। बस इसी बात का इंतजार है। बोलो जय नारायण भगवान की जय।